बेटा एक्सरसाइज 8.2 हम कर रहे थे और पहले दो क्वेश्चन हम देख चुके हैं, लेंथी क्वेश्चन हैं इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब ये एक पैराबोला दे दिया है, कैसे पता चला? एक्स का स्क्वायर है और वाई का नहीं है तो पैराबोला है, और एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस पर बनेगा, ठीक है ऐसा। तो एक तो ये दिया है पैराबोला, एक दिया है y बराबर x, यानी कि एक लाइन जो कि ओरिजिन से पास होगी और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, y इक्वल टू x, ठीक है। x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3, ऐसे करके लाइन बन जाएगी। फिर x बराबर 0, x बराबर 0 एक्चुअली y एक्सिस को ही कहते हैं, और x बराबर 3 यानी x एक्सिस को काटती वर्टिकल लाइन 3 पर। तो ये सब दिया है और इसमें एरिया निकालना है। तो पहले ग्राफ अगर आप समझ गए तो सब आसान है। जल्दी जल्दी पैराबोला को समझते हैं। पैराबोला एक्स स्क्वायर है तो हमें पता है वाई एक्सिस पर ऐसा बनेगा, पर वाई एक्सिस को काटेगा कहाँ पर? क्योंकि वाई बराबर एक्स स्क्वायर होता तो ओरिजिन पे काटता, अभी कहाँ काटेगा? तो जस्ट आपको ये पता करना है कोई कर्व वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, तो आप एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो जब आप एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 2 आ गई, यानी ये वाई एक्सिस को 2 पर काटेगा, ठीक है। तो ये देख ही रहे हैं आप, वाई एक्सिस को 2 पे काटते हुए सिंपल जैसे पैराबोला बनता है वैसे ही बना दिया। तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पता करना है कहाँ पर वाई एक्सिस को काटेगा, तो एक्स को 0 पुट कर दीजिए, पता चल जाएगा। फिर y बराबर x तो मैंने बताया ही आपको, आप x को 0 पुट करेंगे तो y 0 आएगा, x को 1 पुट करेंगे तो y 1 आएगा, x को 2 पुट करेंगे तो y 2 आएगा। तो एक लाइन आपको मिल जाएगी, सिंपल 45 डिग्री के एंगल पे बनती है लाइन। x बराबर 0 ये हो गई y एक्सिस, ठीक है, और x बराबर 3 एक वर्टिकल लाइन जो x एक्सिस को 3 पर काटेगी, तो ये वर्टिकल लाइन होती है आपकी। तो आपको एरिया कौन सा निकालना है? ये कर्व और ये जो है ये लाइन और ये लाइन के बीच का एरिया आपको निकालना। तो आपको दिख ही रहा है ये एरिया हमको चाहिए, पैराबोला इस लाइन और इस लाइन के बीच का एरिया, ठीक है। तो ऐसा ये हवा में जो सस्पेंडेड एरिया होता है ना, हवा में लटका हुआ एरिया, इसको निकालने का तरीका कई बार सिखाया है। ऊपर वाला कर्व जो है उसका इंटीग्रेशन करना है और फिर माइनस करना है नीचे वाले कर्व का। तो रीज़न बड़ा ही सिंपल है, जब भी आप लेटस से आपने इस कर्व का इंटीग्रेशन किया, पैराबोला का इसको बनाया मैंने रफली, तो इसका मतलब है इसके नीचे का पूरा एरिया आपको मिल जाता है। पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है नीचे का, यानी कि ये यहाँ से लेकर और ये पूरा एरिया आपको मिलता है, ठीक है। पर ये पूरा एरिया तो चाहिए नहीं हमको तो बस बीच बीच का एरिया चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिर उसमें जो लाइन के नीचे का ये एरिया है ना, लाइन के नीचे का एरिया, इसको माइनस कर देते हैं। तो लाइन के नीचे का जो ये एरिया है, जब ये माइनस हो जाता है तो बीच में जो बचता है वो हमारा आंसर आ जाता है, समझ गए? तो ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसमें y की वैल्यू बेशक 2 है, आपको पता है, पर x की वैल्यू में हमें इंटरेस्ट रहता है। ये x की वैल्यू 0 है, ठीक है बेटे। और यहाँ x की वैल्यू क्या है? तो ये तो लाइन ही दी है x बराबर 3, तो ये तो हर जगह x 3 ही होगा इस लाइन पर, तो ये भी x बराबर 3 है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि पैराबोला माइनस लाइन है 0 से लेकर 3 तक। पैराबोला पहले ही आपको प्रॉपरली दिया है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी प्रॉपरली मीन्स y इधर और x वाली टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स सारी राइट में। ऐसे दूसरा लाइन भी प्रॉपरली दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैराबोला माइनस लाइन, ठीक है ना, 0 से 3 तक। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर का हो गया x³ 2 का हो गया 2x, x का हो गया x²/2 इंटीग्रेशन। लिमिट्स लगेंगी 0 से 3 तक, पहले 3 लगाते हैं, 3 का क्यूब 27/3, फिर 3 2 6, फिर 3 का स्क्वायर 9/2, है ना। और लोअर लिमिट लगाते हैं 0, तो इधर भी 0, इधर भी 0 और इधर भी 0, जहाँ भी x है वहाँ 0 पुट करने पे 0 ही आ रहा है। और अब इसको बस प्लस माइनस कीजिए, आपका आंसर आ रहा है 21/2। कैलकुलेशन मुझे पता है 12th क्लास के बच्चों को इतना ऐड सब्ट्रैक्ट सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेन चीज़ क्या है, ग्राफ कैसे बनेगा और बेसिक लॉजिक क्या है, ठीक है बेटा। तो ये 27/3 9 हो गया, 6 - 9/2 9 + 6 15, फिर 2 को 15 से किया तो 30, 30 - 9 21, 21/2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली 3 पॉइंट दिए हुए, वर्टिसेस दिए हुए, इससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालना। तो मैंने वो पॉइंट जस्ट प्लॉट कर दिए। -1 0 आपको पता ही है ये पॉइंट है। 1 3 मतलब x1 है, y3 है,
और फिर पॉइंट C32 x3 है y2 है, तो ये ट्राइंगल बन गया। इसका एरिया हमको पता करना है। तो एरिया पता करने से पहले AB की इक्वेशन, BC की इक्वेशन, AC की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है क्लास 11 चैप्टर 10 y माइनस y1 इजकल टू स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ऐसे हो जाएगा। अब AB के केस में y1 है 0, तो y माइनस 0 इजकल टू y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0, तो y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 मीन्स प्लस 1, 2 हो गया। और x माइनस 1 x माइनस माइनस 1 तो x प्लस 1 हो गया। समझ आया? तो y माइनस y1 इजक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो x1 माइनस 1 है, तो x माइनस माइनस 1 मीन्स x प्लस 1। तो y आ गया 3/2 x प्लस y, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 0 हो गया। 3/2 x प्लस y, ये आपकी AB की इक्वेशन आ गई। ऐसे ही BC की इक्वेशन निकालेंगे। तो BC के लिए आपको पता है ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो हम लिखेंगे y माइनस y1 और फिर y2 क्या है 2 और y1 है 3, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1 और अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 2 और फिर x माइनस x1 मतलब x माइनस 1। ठीक है, समझ आया कैसे हमको करना है? तो y माइनस 3 इजक्वल टू माइनस हाफ x माइनस 1, ये तो मैंने समझा ही दिया। अब जो ये माइनस 3 है उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। ये हो गई हमारी BC इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन, BC लाइन की इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं AC लाइन को देखते हैं। तो AC को देखना है तो फिर से y माइनस y1 0 हो गया। AC बोल रहे हैं ना, तो इसको x1 y1 कह दिया, इसको x2 y2 कह दिया। तो y माइनस 0 इजक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस 1 हो जाएगा 4 और फिर x माइनस x1 यानी x माइनस x1 क्या है माइनस 1, तो माइनस माइनस 1 मीन्स प्लस 1। तो ये हो गया बेटा y इजक्वल टू 2/4, हाफ हो जाएगा, हाफ x प्लस 1। ठीक है, तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए वहाँ पे लिख के दिखाया था आपको। अब एरिया निकालने की बात करते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, तो डायग्राम देखना पड़ेगा उसके लिए। देखिए, सबसे पहले मैं अगर AB का इंटीग्रेशन करता हूँ x की वैल्यू -1 से लेकर x की वैल्यू 1 तक, तो मुझे मिलेगा ये एरिया, पूरा ये एरिया मिल जाएगा पूरा। ठीक है, ये पूरा। ओके, फिर मैं BC का इंटीग्रेशन करता हूँ 1 से लेकर 3 तक, सिर्फ x की वैल्यूज पे देखना होता है, y की वैल्यू नहीं। तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पूरा ये एरिया मिल जाएगा। पर ये तो मुझे चाहिए नहीं, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, AC के नीचे का एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है। तो AC के नीचे का जो एरिया है वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। AC के नीचे का एरिया सब्ट्रैक्ट, तब जाके बात बनेगी, है कि नहीं? तो पता चल गया AB और BC को ऐड करना है और AC को सब्ट्रैक्ट करना है, यही है लॉजिक। तो AB और BC को ऐड और AC को सब्ट्रैक्ट करना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ऊपर कौन है AB और BC और नीचे कौन है AC। तो AB का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर 1 तक AB का इंटीग्रेशन है। देखिएगा, -1 से लेकर 1 तक। BC का इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 तक है, देखिएगा 1 से लेकर 3 तक। और AC का कहाँ से कहाँ है, -1 से 3 तक। AC तो माइनस होगा, -1 से 3 तक। और बस आप वैल्यू पुट कर देंगे। AB की वैल्यू पुट कर दी है, दिख रहा है आपको, राइट। BC की वैल्यू पुट कर दी है, जो भी हमने पीछे निकाली थी, और AC की वैल्यू पुट कर दी। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बेटे इसको इंटीग्रेट करेंगे 3/2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट -1 से 1, माइनस हाफ x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x और 3 का इंटीग्रेशन 3x। लिमिट कहाँ है 1 से 3 तक। हाफ बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट -1 से 3 तक। ठीक है बेटे, ओके। थोड़ा छोटा करते हैं इसको, फॉन्ट को। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो पहले अपर वैल्यू देखना ध्यान से, 1²/2 1/2,
x की जगह 1, 1/2 प्लस 1 अपर वैल्यू पुट हो गई, लोअर वैल्यू -1 का स्क्वायर 1/2 और -1, 1/2 -1 लोअर वैल्यू, अपर माइनस लोअर। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह 3 तो -12, x की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9/2, यहाँ पर भी x की जगह 3, 9/2 -3। ठीक है, और फिर 3 इंटू एक्स की जगह 3, 3 3 9, तो पूरा अपर वैल्यू पुट कर दिया। अब माइनस, अब लोअर वैल्यू की बारी आती इस वैल्यू की, देखिएगा तो पहले मैंने 1 पुट किया, 1/2 -1, 1/2 -1, और फिर यहाँ पर भी x की जगह 1 पुट किया, 3 1 जा 3। ठीक है, लोअर वैल्यू हो गई, अपर माइनस लोअर हो गई। अब इसको देखिए, ये थर्ड वाले की बारी आ गई, तो x की जगह 3 पुट किया तो 3 स्क्वायर 9/2 + 3, 9/2 + 3। ठीक है, माइनस, अब -1 यहाँ पुट किया, -1 का स्क्वायर 1/2 और यहाँ -1, 1/2 -1। तो सारी वैल्यूज़ मैंने आपको समझा दी हैं कैसे कैसे करके आई हैं। तो प्लस माइनस खुद से हो जाता है तो अच्छा, नहीं तो देखिए हाफ प्लस 1 3/2, हाफ -1, हाफ में से 1 माइनस हुआ तो -12 और बाहर नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हाफ। ठीक है, फिर ये 9/2 -3 जो है इसका एलसीएम लेते हैं, 2 3 6, 9 - 6 3/2, 3/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, प्लस 9, माइनस माइनस मेक्स प्लस, तो ये प्लस है और ये हाफ है। ठीक है, ये हाफ, फिर हाफ -1 माइनस हाफ, फिर ये माइनस प्लस, ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस -3, फिर ये माइनस हाफ, और यहाँ पर क्या हुआ देखते हैं, 2 3 6, 6 + 9 15। ओके, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं, हाँ बेटा देखना, तो 9/2 -1/2, अगर आप 9/2 -1/2 करोगे तो 8/2 आ जाएगा, 8/2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 3 + 1, ये जो 3 है और ये माइनस माइनस प्लस है, 3 + 1 तो ये भी कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट दिखा दिया आपको, ज़्यादा एलसीएम वगैरह की ज़रूरत नहीं है। 9/2 और -1/2 हो जाएगा 8/2, 8/2 हो जाएगा 4, और 3 यहाँ पर है और माइनस माइनस प्लस 1, 3 + 1 4, 4 + 4 8 हो गया, और बाहर डिवाइड बाय 2 तो डायरेक्ट यहाँ पर 8/2 आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा इधर देखिए क्या हुआ, 3/2 1/2, 4/2, 4/2 हो गया 2, करेक्ट। इधर -3/4, ये भी ठीक है, +9 ये भी ठीक है, -12 × ½ -1/4 और -3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, 2 से कटा 2, कैलकुलेशन देखते रहिए अच्छे से। फिर ये -1/4, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको साथ में लाके कैलकुलेट कर दो, -3/4 -1/4 -4/4, -4/4 यानी -1, और 9 - 3 कितना हो गया 6, और 8/2 कितना हो गया -4। तो अब ये 6 - 1, ये 6 - 1 हो गया 5। ठीक है, बाहर है 3 और यहाँ है -4, 3 × 5 8, 8 में से 4 गए 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। पूरी कैलकुलेशन बता दी मैंने आपको। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4।